हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर का एग्रोनॉमी जो सेक्शन है उसका जो वीड मैनेजमेंट पार्ट है ना, उसका चैप्टर देखेंगे। तो पिछले लेक्चर में हम कल्चरल प्रैक्टिसेस से पहले तक डिस्कस कर चुके थे। आज हम इस वीडियो में उससे आगे डिस्कस करेंगे। चलिए बिना टाइम के वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो वो पिछले वीडियो में हम जो इसके कल्चरल प्रैक्टिसेस थे, इसके जो पॉइंट्स हैं ना, उसका हम बात कर लिए थे। चलिए अब एक बाय एक करके इस पॉइंट को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है प्रॉपर क्रॉप स्टैंड एंड अर्ली सीडलिंग विगोर। इसका क्या मतलब है? लैक ऑफ प्लांट पॉपुलेशन इन प्रोन टू हैवी वीड्स। मतलब कि प्लांट पॉपुलेशन अगर ज़्यादा नहीं है, किसी भी एरिया में प्लांट पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं, मतलब ज़्यादा प्लांट नहीं लगाए हैं, तो वहाँ पे वीड का उगने का चांसेस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे स्पेस उसको ज़्यादा मिलेगा, न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलेगा और उसको सनलाइट ज़्यादा मिलेगा, इसलिए वो वीड है ना, वहाँ पे उग सकता है। तो इसलिए आप पॉपुलेशन ज़्यादा लगाएंगे तो वीड के लिए जगह नहीं मिलेगा, तो वीड नहीं उगेगा, उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो एक ये मैटर हो सकता है वीड को कंट्रोल करने का। ठीक है। प्रैक्टिस लाइक सिलेक्शन ऑफ मोस्ट एडॉप्टेड क्रॉप्स एंड क्रॉप वेराइटीज़। मतलब कि ऐसा क्रॉप का हम चुनाव कर सकते हैं या सिलेक्शन कर सकते हैं जो अच्छे से उस क्लाइमेट में एडॉप्ट हो जाए, और कोई वीड अगर आ भी जाता है उससे उसको ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, और वैरायटी है ना, अच्छा वैरायटी हो। ठीक है। और मार्केट में उसका डिमांड हो, उस टाइप का वैरायटी उस टाइप का वैरायटी को हम सिलेक्शन कर सकते हैं और ऐसा वैरायटी को हम लगा सकते हैं। यूज़ ऑफ हाई विजिबल सीड्स। इसका मतलब ये हो सकता है कि ऐसा सीड्स का हम चुनाव करेंगे, ऐसा सीड को हम लेंगे अपने फील्ड में लगाने के लिए जिसका विजिबिलिटी ज़्यादा हो, वायबिलिटी ज़्यादा हो, ज़्यादा समय तक वो सस्टेन कर सकता है, ज़्यादा समय तक वो रह सकता है, और उसे हम आसानी से अपने फील्ड में लगा सकते हैं। तो आगे है प्री प्लांट सीड एंड सॉइल ट्रीटमेंट विद पेस्टिसाइड्स। सॉइल का हम पेस्टिसाइड से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सीड का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, प्लांट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ताकि उसमें जो वीड प्रेजेंट है और जो हार्मफुल केमिकल्स प्रेजेंट है और जो पेस्ट प्रेजेंट है वो अच्छे से किल हो सके, और हमको कोई भी क्रॉप को लगाने में कोई परेशानी ना हो और अच्छे से हमारा क्रॉप लग सके। और डोरमेंसी ब्रेकिंग केमिकल्स एंड जर्मिनेशन बूस्टर्स। और डोरमेंसी को जो ब्रेक करने वाला केमिकल्स है उसका यूज कर सकते हैं, ताकि डोरमेंसी को ब्रेक कर सके और हमारा जो सीड है ना अच्छे से ग्रो कर सके और उसमें कुछ प्रॉब्लम ना हो। और जर्मिनेशन बूस्टर, जर्मिनेशन को बूस्ट करने वाला केमिकल्स है या फिर हार्मोन्स है, उसको हम यूज कर सकते हैं ताकि जर्मिनेशन फास्ट हो जाए और हम जल्दी से जल्दी उसका ग्रोथ हो सके। और एडुकेट सीड रेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑब्टेन प्रॉपर एंड। कितना अमाउंट में हमको सीड लगाना चाहिए, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है हमें किसी क्रॉप को लेने में, कि कितना अमाउंट उस एरिया में हमें चाहिए सीड, ये हमें जानने की ज़रूरत होती है। आप कोई भी क्रॉप लगाते हैं तो ये ज़रूर जान ले या समझ ले कि उस फील्ड में हमें कितनी मात्रा में सीड्स को लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, ये सब जान ले। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है हमको वीड को कंट्रोल करने में। टू ऑब्टेन प्रॉपर एंड इन्फॉर्म क्रॉप स्टैंड कैपेबल ऑफ ऑफरिंग कॉम्पिटिटिव टू वीड्स, जो एक तरह से कंपटीशन क्रिएट कर देगा वीड्स के लिए। ठीक है। आगे जो सेकेंड है क्रॉप सेलेक्टिव क्रॉप सिमुलेशन इन क्रॉप वीड कंपटीशन। क्रॉप और वीड का कंपटीशन में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज इन फेवर ऑफ कैन बी अचीव्ड बाई इट। ठीक है। विगरस क्रॉप प्लांट्स कम्पीट बेटर विथ वीड्स एज दे क्लोज द ग्राउंड वेरी क्विकली। ठीक है। यहाँ पे फिर से हम पढ़ते हैं इन क्रॉप वीड कंपटीशन। क्रॉप वीड के कंपटीशन में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज एन फेवर ऑफ एन अचीव बाई इट। जो वीड है और जो प्लांट है, जो कंपटीशन होगा ना, एक बड़ा एडवांटेज हो सकता है हमारा वीड को कंट्रोल करने में। विगरस क्रॉप प्लांट्स कम्पीट, जो अच्छे से उसमें एडॉप्ट कर सकता है, रह सकता है, वो क्रॉप है ना वीड को कम्पीट कर सकता है, उसमें सस्टेन कर सकता है, क्रॉप उसमें रह सकता है, आज दे क्लोज ग्राउंड वेरी क्विकली। ठीक है। और आगे यहाँ पे क्या है एप्लीकेशन ऑफ सॉइल एमेंडमेंट्स लाइक जिप्सम्स। अब सॉइल एमेंडमेंट जो सॉइल को फर्टिलिटी को बढ़ाएगा, ठीक है ना, उसका हम यूज कर सकते हैं। क्या है? जैसे कि जिप्सम यूज कर सकते हैं, लाइम यूज कर सकते हैं। एनी करेक्ट द सॉइल कंडीशन इन फेवर ऑफ द क्रॉप। और कोई जो सॉइल हमारा एसिडिक हो गया है, बेसिडिक हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना उसमें जिप्सम यूज़ कर सकते हैं, लाइम यूज़ कर सकते हैं, ताकि सॉइल का पीएच है ना क्रॉप के अकॉर्डिंग रहे और क्रॉप हमारा ख़राब ना हो, और जो वीड है ना उस कंडीशन में वो ना रह सके और वो उस पर मतलब कि कंट्रोल हो सके। ठीक है। आगे क्या है एडिशन ऑफ FIM। हम FIM का भी चुनाव कर सकते हैं, उसमें जोड़ सकते हैं। FIM का मतलब होता है फार्म यार्ड मैन्यूर और सिंथेटिक सॉइल कंडीशनर्स। सिंथेटिक मतलब कि बनाया हुआ सॉइल कंडीशनर्स। ठीक है। टू ए वेरी लाइट और हैवी सॉइल में
लाइट सॉइल या हैवी सॉइल उसको इंप्रूव कर सकते हैं, सॉइल स्ट्रक्चर को इंप्रूव कर सकते हैं। मेंटेन बेटर एयर वाटर रिलेशनशिप, एयर वाटर रिलेशनशिप मतलब कि सॉइल में वाटर का कंडीशन कैसा है, एयर का कंडीशन कैसा है, एंड अल्टीमेटली इट इंप्रूव द क्रॉप ग्रोथ, जो कहीं ना कहीं हमारा क्रॉप की ग्रोथ को इंप्रूव करता है। मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर काइंड, और मैन्यूर और फर्टिलाइजर उसका भी अच्छी मात्रा में, सही मात्रा में हमें क्रॉप को देना चाहिए ताकि उसका ग्रोथ अच्छे से हो सके। इनोकुलेशन ऑफ सीड विद सुइटेबल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड फॉस्फोरस सोल्युबल ऑर्गेनिजम्स में हेल्प इन सेलेक्टिव सिमुलेशन ऑफ सम क्रॉप्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी यहाँ दिया गया है, तो इसका पहले मतलब समझते हैं। इनोकुलेशन ऑफ क्रॉप सीड्स विद सुइटेबल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो नाइट्रोजन को फिक्सेशन करता है, फॉस्फोरस को सप्लाई करता है, उसका हम यूज कर सकते हैं क्रॉप में, ताकि हमारा जो क्रॉप है ना उसको मतलब कि प्रॉपर नाइट्रोजन मिल सके और उसका जो न्यूट्रिशन के कंटेंट की कमी है वो भी मिल सके और हमारा क्रॉप अच्छे से बड़ा हो सके और ग्रो कर सके। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया गया है, लेग्यूम क्रॉप्स एंड नॉन लेग्यूम वीट्स। ठीक है, एग्जांपल हो सकता है। और आगे क्या है, वीट रो क्रॉप्स, ठीक है ना, वाइड रो क्रॉप्स। वाइड रो जो क्रॉप्स है उसका एग्जांपल जैसे कि यहाँ देख ले, मेज हो सकता है, शुगर कैन, कॉटन कैन बी अचीव्ड बाई फॉलिएज एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो ये सारे क्रॉप्स हैं, इसमें फॉलिएज मतलब कि प्लांट का जो ऊपर वाला पार्ट है ना, उसमें हम न्यूट्रिएंट्स को अप्लाई करके उसको हम ग्रोथ को इन्हांस कर सकते हैं फॉलिएज पे एप्लीकेशन करके। आगे क्या है, प्रॉपर प्लांटिंग मेथड। Any planting method that leaves the soil surface rough and dry which discourage early growth, और any planting method that leaves the soil surface rough, मतलब कोई भी planting method जो soil surface को rough बनाता है, dry बनाता है, तो ये discourage early growth, जो plant को early growth को प्रोग्राम पहुँच जाता है। मिनिमम टिलेज मेथड प्रोवाइड टू वेरी यूजफुल टू रिड्यूस अर्ली वीट ग्रोथ, जो मिनिमम टिलेज है उसका यूज करके हम अर्ली ग्रोथ जो वीट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इन समर फुरो प्लांटिंग क्रॉप्स रिड्यूस द वीट प्रॉब्लम्स, समर के समय में, गर्मी के समय में हम वीट प्रॉब्लम को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि उस समय ज़्यादा वीट गर्मी को झेल नहीं सकता, इसलिए वहाँ पे उस समय वो नहीं उगता है, तो एक एडवांटेज हो सकता है। बिकॉज इरीगेशन वाटर रेस्ट्रिक्टेड इनिशियली टू द फोरो ओनली, तो हम इरीगेशन वाटर को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, गर्मी के समय में नहीं देंगे तो उसको पानी मिलेगा नहीं, धूप ज़्यादा मिलेगा तो ख़त्म हो सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। इन ट्रांसप्लांटेड क्रॉप्स फार्मर्स गेट अपॉर्चुनिटी टू प्रिपेयर वीट फ्री मेन फील्ड। ठीक है, आगे क्या है, प्लांटिंग टाइम। ठीक है, पीक पीरियड ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीजनल वीट्स coincide with crop plants later than normal time of sowing is beneficial by reducing early crop weed competition। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वीट का जो जर्मिनेशन का टाइम होगा, जिसमें पता हो चल जाएगा कि हमें इस समय ये वीट जर्मिनेट करता है, इस टाइम वो जर्मिनेट करता है, उस समय हम क्रॉप को नहीं लगाएंगे, तो सिर्फ वीट ही उगेगा, तो उसको हम टोटल फॉलिएज एप्लीकेशन या फिर नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड को यूज़ करके पूरा उसको मार देंगे, फिर उसके बाद अपना क्रॉप लगाएंगे, तो हमारा वीट भी कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल यूजिंग फोटो सेंसिटिव वेराइटीज़ वी कैन मेक एडजस्टेबल विद रिगार्डिंग टू टाइम ऑफ प्लांटिंग। ठीक है, इसको एग्जांपल के माध्यम से आप समझ जाइएगा। ठीक है, आगे क्रॉप रोटेशन, ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स इन रिकरेंट सक्सेशन ऑन द सेम लैंड इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि एक ही लैंड पे, एक ही एरिया पे आप क्रॉप को बदल के लगा रहे हैं, कभी ये लगा लिए तो इसका सीजन खत्म, कोई दूसरा लगा लिए, तो ये हो गया हमारा क्रॉप रोटेशन। इससे हमारा सॉइल का जो न्यूट्रिशन लेवल भी बना रहता है और हमको ज़्यादा से ज़्यादा ईल्ड भी मिल जाता है और डिफरेंट तरह का हम क्रॉप भी लगा लेते हैं, तो ये हमारा एडवांटेज हो सकता है। मोनोक्रॉपिंग होता है कि एक ही तरह का हम क्रॉप लगा रहे एक ही एरिया पे, वो हमारा मोनोक्रॉपिंग हो गया। तो मोनोक्रॉपिंग जो न्यूट्रिशन लेवल को भी डिक्रीज कर सकता है सॉइल का, तो एक इसका डिसएडवांटेज हो सकता है। मोनोक्रॉपिंग फेवर परसिस्टेंस एंड डिसोसिएशन ऑफ सम वीड्स। ठीक है ना, और मोनोक्रॉपिंग जो है फेवर्स परसिस्टेंट एंड डिसएसोसिएशन ऑफ सम वीड्स। मोनोक्रॉपिंग कर रहे हैं तो एक ही तरह का क्रॉप लगा रहे हैं, तो वीड है ना, वीड भी उग सकता है वहाँ पे। ठीक है ना, उसे तो पता नहीं है कि हम फिर दूसरा लगा रहे हैं, दूसरा मतलब नहीं लगा रहे हैं उसमें। ठीक है ना, एक ही लगा रहे हैं, तो वीड भी पहचान लेगा कि हाँ एक ही क्रॉप है, तो हमेशा उसी में उगेगा और उसका पॉपुलेशन में वीड का बढ़ सकता है और उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए हमें क्रॉप बदल के लगाएंगे तो सारे क्रॉप में वो वीड है ना अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा, रह नहीं पाएगा, तो एक तरह से वो कहीं ना कहीं वो ख़त्म हो सकता है। क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन इज इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग ऑफ क्रॉप एसोसिएटेड एंड क्रॉप बाउंड वीट सच एस एविना फाथुआ एंड वीट एविना फाथुआ जैसे कि वीट में होता है, एंड कस्क्यूटा इन टोबर। वीट पी एंड ग्राम ब्रेक द एविना इन वीट पी एंड ग्राम जो है ना, वीट पी एंड ग्राम हम लगाएंगे। ठीक है ना, क्रॉप रोटेशन करके वो है ना एविना फाथुआ को ब्रेक कर सकता है, हटा सकता है, कंट्रोल कर सकता है वीट में। लूसन ग्राम क्रॉप रोटेशन कंट्रोल कस्क्यूटा, और लूसन ग्राम क्रॉप रोटेशन करेंगे तो हम कस्क्यूटा को
कंट्रोल कर सकते हैं। आगे द एबनॉक्सियस वीड्स, ठीक है, एबनॉक्सियस वीड्स साइप्रस और टंडर्स कैन बी कंट्रोल इफेक्टिव बाई इंक्लूडिंग लो लैंड राइस इन क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन करेंगे तो हम साइप्रस और टंडर्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आगे स्टेल सीडबेड, स्टेल सीडबेड मेथड क्या है उसकी हम बात करते हैं। इट इज़ द 1 or 2 flushes of weeds are destroyed before planting of any crops by soaking a well prepared field with either irrigation or rain and allow the weeds to germinate. These weeds are controlled by contact herbicides like paraquat and by the mechanical method then sow the crop. The crop is germinated is in weed free environment in the way weed seed bank is structured. इसका मतलब ये है, स्टेल सीड का मतलब ये है कि ऐसा हम लैंड को प्रिपेयर करेंगे, ऐसा हम फेवरेबल इन्वायरमेंट बना देंगे, किसके लिए, वीड के लिए। वीड आसानी से उसमें ग्रो कर सकता है और उसमें हम इरिगेशन दे देंगे, ठीक है ना, पानी की सप्लाई दे देंगे, तो वहाँ पर वीड आसानी से उग जाएगा। वीड का जब पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगा तो हम टोटल किलर जैसे पाराक्वाट जो हर्बिसाइड है उसका यूज करेंगे और वीड को सारे मार देंगे। वीड को मार देंगे, फिर उसके बाद वीड को हटा के हम फिर से क्रॉप लगा सकते हैं, उसमें वीड का पॉपुलेशन डिक्रीज हो सकता है, वीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ये मेथड हमारा होता है स्टेल सीडबेड मेथड। आगे है स्मूथर क्रॉप, कॉम्पिटिटिव क्रॉप। दिस क्रॉप जर्मिनेट वेरी क्विकली एंड डेवलप लार्जर कैनोपी। इस टाइप का क्रॉप है ना बहुत जल्दी बढ़ जाता है, ठीक है ना, और बहुत बड़ा कैनोपी मतलब कि ऊपर जो पत्ता होता है ना वो बहुत बड़ा लार्ज मतलब बना लेता है। कैपेबल ऑफ इफेक्टिव फोटोसिंथेसिस, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस के लिए कैपेबल होता है विथ शॉर्ट पीरियड, छोटे से पीरियड में। दिस प्रोसेस बोथ सरफेस एंड डीप रूट्स। और इसके पास ये जो स्मूथर क्रॉप्स और कॉम्पिटिटिव क्रॉप्स होते हैं इसके पास है ना ज़्यादा सरफेस में और बहुत नीचे तक रूट होता है। इन स्मूथर द ग्राउंड क्विकली देन नॉन कॉम्पिटिटिव। और किसके कॉम्पिटिशन में, नॉन कॉम्पिटिटिव क्रॉप के कॉम्पिटिशन में। जैसे एग्जांपल इसका हो जाएगा काउपी, लुइसेम, बरसेम, मिलेट्स, ये सारे एग्जांपल इसके हो जाएंगे। अब ग्रोइंग ऑफ इंटरक्रॉप्स, इंटरक्रॉप्स क्या होता है। इन सेपरेशन वीड्स बेटर देन सोल क्रॉपिंग एंड प्रीवियस एन अपॉर्चुनिटी टू यूटिलाइज क्रॉप्स देमसेल्व्स एज टूल्स ऑफ वीड मैनेजमेंट। मेनी शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोसेस, वीड मैनेजमेंट के तरफ से हम वीड मैनेजमेंट के तौर पे हम शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स का यूज कर सकते हैं, जैसे पल्सेस, ग्रीन ग्राम, सोयाबीन। इफेक्टिव स्मूथर वीड्स विदाउट कॉजिंग रिडक्शन इन द यील्ड ऑफ द मेन क्रॉप। जो हमारा मेन क्रॉप है उसमें रिडक्शन जो न्यूट्रिशन लेवल है उसको रिड्यूस किए हुए, बिना रिड्यूस किए हुए, यील्ड को बिना रिड्यूस किए हुए हम आसानी से वीड को कंट्रोल कर सकते हैं और अपना इनपुट, अपना मतलब कि जो आउटपुट मिल रहा है उसको भी ले सकते हैं। मिनिमम टिलेज, डीप एंड फ्रीक्वेंट टिलेज में भी यूजफुल फॉर द सम रीजन बट डीप मतलब ज़्यादा अंदर तक और जल्दी जल्दी जो टिलेज देंगे उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव हमारा हो सकता है मिनिमम टिलेज। किसी केस में केस में हमें ज़्यादा नीचे तक हमको करना होगा और अच्छे से करना होगा, लेकिन कहीं काम हमारा मिनिमम टिलेज से चल जा रहा है तो हम यही कर लेना ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। बट इज ब्रिंग मोर ऑफ डोमिनेंट वीड सीड्स एंड राइजोम टू द सॉइल सरफेस। अगर डीप करते हैं तो नीचे का जो सीड प्रेजेंट है, वीड सीड प्रेजेंट है, राइजोम जो नीचे है ऊपर आ जाएगा, जर्मिनेट कर जाएगा और वहाँ वीड का पॉपुलेशन बढ़ सकता है। प्रिजर्व द न्यू वीड सीड्स डीप इन द सॉइल फॉर द फ्यूचर, ठीक है ना। जो नीचे वीड सीड प्रेजेंट है डीप में, ठीक है ना, वो प्रिजर्व रहता है फ्यूचर के लिए, अपना जर्मिनेशन करने के लिए। तो जीरो टिलेज अवॉइड बर्निंग ऑफ वीड, जीरो टिलेज अवॉइड करता है, रिड्यूस करता है ताकि ऊपर ना आ पाए और जर्मिनेट ना कर पाए, ठीक है। रिड्यूस परसिस्टेंस ऑफ द एनुअल वीड्स, जो एनुअल वीड्स है ना जो साल में एक बार उगता है, जो साल भर रहता है ऐसे समझ सकते हैं, उसको है ना रोकता है। बट इट इंड्यूसेस विग्रसली ग्रोथ ऑफ द पेरेनियल वीड्स, बट इट इंड्यूसेस विग्रस ग्रोथ ऑफ पेरेनियल वीड्स, बट पेरेनियल वीड्स हो ना उसको उगने में ये सहायता कर सकता है, उसमें इसका इफेक्ट ज़्यादा नहीं होगा, उसमें ये आसानी से उग पाएगा। तो यहाँ पे एक इसका डिसएडवांटेज हो सकता है, ठीक है। समर फॉलोइंग इन अप्रैल मई जून फार्मर्स एक्सपोज देयर लैंड टू सन। अप्रैल मई जून के समय में गर्मी ज़्यादा होता है तो उसमें फार्मर्स लोग क्या करते हैं कि फील्ड को छोड़ देते हैं, उसमें कुछ नहीं उगाते हैं, ठीक है ना, फील्ड को छोड़ देते हैं, उसमें धूप काफ़ी उसमें ज़्यादा पड़ता है मिट्टी पे, ठीक है। इन ऑर्डर टू कंट्रोल मेनी सॉइल बॉर्न पेस्ट, वीड, रूट राइजोम्स, रबर्स, ट्यूबर्स ऑफ द सेलुलर रूटर पेनियस लाइक बरमुडा ग्रास एंड नॉट ग्रास। उसमें जो वीड प्रेजेंट होते हैं वो सन के हीट से ख़त्म हो जाते हैं, कंट्रोल हो जाते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे इसका रोल हो जाता है। तो ये भी एक मेथड हो सकता है हमें वीड से बचाने में, हमारे क्रॉप को वीड से
बचाने में, हमारे फील्ड को वीट से बचाने में। तो ये भी एक मेथड यूज कर सकते हैं। आगे है लोडिंग एरिया अंडर बांस। बांस आर मेड इन फील्ड फॉर इरिगेशन इज आइडियल प्लेस फॉर द रैपिड ग्रोथ ऑफ वीड्स। जो बांध है ना वो भी एक फैक्टर हो सकता है हमारा जो वीट है ना उसके ग्रोथ के लिए। हमें भी बांध ऐसे जगह बनाना चाहिए जो वीट से अलग हो, हमारे फील्ड से अलग हो, ताकि वो उसको जो है ना वीट को है ना इरिगेशन या फिर पानी सफिशेंट ना मिल सके, वो उग ना पाए। इसे हमें अवॉइड करना चाहिए। द प्रॉब्लम्स ऑफ वीट्स ऑन बांस इज़ टू लेवल द लैंड वेल, सो नंबर ऑफ बांस इज नीडेड टू इरीगेट द फील्ड। और हमें बांध की जरूरत पड़ेगी फील्ड को इरीगेट करने के लिए, तो हमें प्रॉपर ध्यान रखना होगा कि हमें वहाँ पे वीट का ग्रोथ ना हो और वीट का ग्रोथ को हम कंट्रोल कर पाएँ। तो एक वजह हो सकती है, एक मेथड हो सकता है हमें कल्चर मेथड जो हम वीट को कंट्रोल कर सकते हैं। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है बायोलॉजिकल मेथड। तो फिजिकल मेथड देख लिया और कल्चर मेथड देख लिया, अब नेक्स्ट हमारा है बायोलॉजिकल मेथड, यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम क्या करेंगे, बायोलॉजिकल मेथड में जो नेचुरल ऑर्गेनिजम्स है उसका यूज करेंगे। चाहे इंसेक्ट हो सकता है, चाहे प्लांट्स हो सकता है, चाहे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म हो सकता है, उसका हम यूज करेंगे किसके कंट्रोल के लिए, वीट के कंट्रोल के लिए। वीट के कंट्रोल के लिए हम बायोलॉजिकल मेथड का यूज करेंगे, जिसमें बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे, सच एज इंसेक्ट्स हो सकता है, हर्बेसियस फिश हो सकता है, अदर एनिमल्स हो सकता है, डिजीज ऑर्गेनिजम्स होता है, कॉम्पिटिटिव प्लांट्स टू लिमिट देयर ग्रोथ्स। ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इराडिकेट वीट बट वीट पॉपुलेशन कैन बी रिड्यूस। पूरी तरह से हम वीट को हटा नहीं सकते, कोई भी मेथड से हम पूरी तरह से इसको इराडिकेट नहीं कर सकते, लेकिन एक तरह से हम पॉपुलेशन को रिड्यूस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। इट इज़ नॉट यूजफुल टू कंट्रोल ऑल द टाइप्स ऑफ वीट्स। ये भी हम नहीं बोल सकते हैं कि ये है ना सारे तरह के वीट को कंट्रोल कर सकता है, सारे तरह के वीट के लिए इफेक्टिव होता है। ये भी कुछ स्पेसिफिक वीट के लिए ही हम यूज कर सकते हैं, स्पेसिफिक वीट को ही कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि द कंट्रोल अपोइंशिया पिक्रीपियर, ठीक है ना, इन ऑस्ट्रेलिया एंड लैंटरा इन हवाई with insects bioagents are two example of early biological control of weeds। और ये जो अपोइंशिया है, लैंटरा है, ठीक है ना, ये है ना कोई बायो एजेंट इंसेक्ट है ना, उसके द्वारा हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है ना, इसका कुछ मेरिट्स है, उसकी हम बात करते हैं क्या क्या मेरिट्स हैं। लिस्ट हम तो पहले तो हम बायोलॉजिकल है, इसमें हमारा इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है और एक तरह से हमारा फ़ायदा हो जा रहा है। कोई भी रेसिडुअल इफेक्ट इसका नहीं होता है। इट इज़ इकोनॉमिकल इन द लॉन्ग रन, और इसको हम लॉन्ग रन में यूज़ कर सकते हैं, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। इनिशियली मोमेंटली इन्वेस्टमेंट इज हाई, शुरू में हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट हाई हो, ज़्यादा पैसा लग जाए, लेकिन बाकी हमको अच्छे तरह से इसका काम ले सकते हैं और हमारा ज़्यादा पैसा बार बार खर्च नहीं होगा। इट इज़ सेल्फ प्रिपरेटिंग एक्सेप्ट बायो हर्बिसाइड्स। ये हमारा खुद से इसको प्रिक्योर कर सकते हैं, किसके एक्सेप्ट मतलब कि इसके अलावा बायो हर्बिसाइड, उसके अलावा हम जितना भी इसमें होगा उसको हम सेल्फ प्रिक्योरिंग कर सकते हैं। ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत हमें नहीं आएगी। इट मे बी इफेक्टिव इन एरिया इन एक्सेसिबल टू मैन। ठीक है ना, ये हमारे लिए इफेक्टिव काम होगा, ज़्यादा अच्छा होगा किसके कंपेरिजन में, मैन के कंपेरिजन में। इसका कुछ डिसएडवांटेज है, डिमेरिट्स है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन कॉस्टियल, इसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और इसका अमाउंट कम है, इसको हम और भी ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ये थोड़ा खर्चीला हो सकता है। इसका कंट्रोल थोड़ा स्लो है, जल्दी से एक बार नहीं याद लगाया फिर 2 दिन के बाद हो गया, ऐसा नहीं। इसका थोड़ा कंट्रोल स्लो होता है, थोड़ा समय लगता है। सक्सेस ऑफ कंट्रोल इज़ वेरी लिमिटेड, और सक्सेस होने का भी चांसेस पूरी तरह से इसका नहीं ज़्यादा है। सक्सेस का चांसेस का लिमिटेड ही है, कुछ अमाउंट तक ही होता है, ज़्यादा नहीं होता। इतना कहने की बात है यहाँ पर। वेरी फ्यू होस्ट स्पेसिफिक बायोजेंट्स आर अवेलेबल एट द प्रेजेंट। बहुत कम ही होस्ट स्पेसिफिक बायोजेंट्स आर प्रेजेंट है। आपको अभी पता नहीं होगा होस्ट स्पेसिफिक क्या होता है, तो आगे हम बता देंगे होस्ट स्पेसिफिक क्या होता है। तो उसका जो अमाउंट है लिमिटेड है। ठीक है, इराडिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल, पूरी तरह से इराडिकेशन का पॉसिबल नहीं है इसके मेथड से। नैरो स्पैम ऑफ एक्टिविटी, इसका स्पैम है ना, लाइफ स्पैम नैरो है, मतलब कि बहुत कम है। ठीक है ना, बहुत कम ही इसका लाइव स्पैम है। अगर हम ज़्यादा समय तक करना चाहते हैं तो ये नहीं कर सकते हैं, ये भी एक डिसएडवांटेज इसका हो सकता है। दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा मतलब कि लगा, ये जो लेक्चर है आपको कैसा लगा और इसमें क्या पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है। आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको कमेंट में इसका हमें जवाब आपको अच्छी तरह से दे दूँगा। तो आगे आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, और इसका आप प्रॉपरली नोट्स भी बनाते चले ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है ना, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। चलिए अब क्लासिकल इनोक्यूएटिव बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है उसकी हम बात करते हैं। इट इज़ द रियोस्ट्रिंग बैलेंस बिटवीन टारगेट वीट एंड द
नेचुरल एनिमीज इन द इकोसिस्टम बाय द इंट्रोड्यूसिंग सुटेबल एक्सोटिक बायोजेंट्स। अगर कोई वीड है उसका नेचर में कोई एनिमी प्रेजेंट है इकोसिस्टम में, ठीक है ना, उसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे एक्सोटिक बायोजेंट जो बाहर से लाएंगे, ठीक है ना, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे उस फील्ड में, उस जगह पे, ताकि उसको वीड को ख़त्म कर सके, वीड को समाप्त कर सके और हमारा फ़ायदा हो सके। सक्सेसफुल बायोजेंट रिड्यूस द वीड पॉपुलेशन। सक्सेसफुल बायोजेंट जो है वो हमारा वीड पॉपुलेशन को रिड्यूस कर सकता है। फर्स्ट देन द बायोजेंट पॉपुलेशन ड्यू टू द स्टारवेशन ऑफ फूड। और क्या लिखा है यहाँ पे, रिड्यूस द वीड पॉपुलेशन फर्स्ट देन द बायो एजेंट पॉपुलेशन ड्यू टू स्टारवेशन ऑफ फूड। पहले तो हम क्या करेंगे, जो बायोजेंट है उसको थोड़ा स्टारवेशन रखेंगे, मतलब कि भूखा रखेंगे, स्टारवेशन रखेंगे, भूखा रखेंगे तो धीरे धीरे उसका भूख बढ़ेगा, तो वहाँ पे उसको वीड देंगे, वीड के पास ले जाएंगे, ठीक है ना, या उस एरिया में ले जाएंगे तो वो उसको है ना वीड को खाने लगेगा, उसको नुकसान पहुँचाएगा, उसको कंट्रोल करेगा। तो इस तरह से हमको फ़ायदा हो सकता है। आफ्टर सम टाइम द बायो एजेंट पॉपुलेशन में रिकवर, उसके कुछ समय के बाद हम बायो एजेंट के पॉपुलेशन को रिकवर कर सकते हैं। दिस प्रोसेस कंटिन्यूस इन साइक्लिक टिल द बायो एजेंट एंड वीड पॉपुलेशन गॉट एस्टेब्लिश्ड एट अ लो लेवल। और ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यू साइक्लिक चलता रहता है, ठीक है ना। बायो एजेंट भूखा रहेगा, उसका वीड पॉपुलेशन को नुकसान पहुंचा, उसको कंट्रोल करेगा, फिर उसके बाद बायो एजेंट मर जाएगा, फिर दूसरा बायो एजेंट आएगा, फिर उसको वीड पॉपुलेशन कंट्रोल करेगा। इस तरह से साइक्लिक प्रोसेस चलता रहेगा। जो एक प्रोसेस लो लेवल पे है, थोड़ा कम लेवल पे है, ठीक है ना, छोटे लेवल पे है। इट इज़ अ स्लो ऑपरेशन, स्लो है बता चुके हैं। एंड करंटली जो नॉन क्रॉप एरिया, जिसका हम नॉन क्रॉप जहाँ पे फसल वसल नहीं लगाते वहाँ पे यूज करें, क्रॉप एरिया में इसका भी यूज़ नहीं किया है, नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हो सकता है, ताकि वो अगर हम क्रॉप में करेंगे तो हमारा नुकसान भी पहुंचा सकता है, हो सकता है हमारा क्रॉप भी ख़राब कर ले, ठीक है ना, ये भी हो सकता है। द क्रॉप फील्ड द बायोजेंट विल नॉट गेट अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन अ होस्ट विड ड्यू टू यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड फंगिसाइड्स इन द मॉडर्न एग्रीकल्चर। और हम क्रॉप एरिया जो है उसमें इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे हम फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड्स है, अब आराम से हम इसको यूज करके वहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं, जो बड़ी बात नहीं होती है। अदरवाइज साइप्रस रोटेंडस कैन बी कंट्रोल इन द क्रॉप फील्ड विथ मॉथ्स। और जो साइप्रस रोटेंडस है उसको हम बायो एजेंट जो मॉथ है उसके द्वारा हम कंट्रोल कर सकते हैं। बैक्टीरिया वोल्टाना एंड सेलेक्टिव बायोजेंट्स ऑफ सेलेक्टिव बायोजेंट मतलब कि ऐसा बायोजेंट जो स्पेसिफिक सिर्फ उसी वीड को कंट्रोल करता है, उसी वीड को खाता है, उसी वीड को नुकसान पहुंचाता है, ये हमारा हो सकता है सिलेक्टिव, ठीक है। ऑफ लुदिविया परवीफ्लोरा बाई हल्टिका सिरानिया स्टील ब्लू बीटल इन राइस फील्ड्स। और ये जो वीड यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है, ये वीड का नाम है, तो वीड का साइंटिफिक नेम है, इसको है ना, ये जो स्टील ब्लू बीटल है ना, ये राइस फील्ड में जो होता है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। क्राइटेरिया फॉर सक्सेसफुल बायोजेंट्स, कुछ क्राइटेरिया यहाँ पर लिखा गया है। होस्ट स्पेसिफिक बायोजेंट हार्डीनेस और फीडिंग हैबिट एंड केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तीनों पॉइंट है, इसको डिस्कस करते हैं। पहला जो है होस्ट स्पेसिफिक, इसका क्या मतलब है, बायो एजेंट शुड बी होस्ट स्पेसिफिक, मतलब कि बायो एजेंट जो है वो होस्ट स्पेसिफिक हो सकता है। इसका क्या मतलब समझते हैं, दे शुड पास स्टारवेशन टेस्ट, वो है ना स्टारवेशन टेस्ट है, उसको पास कर सकते हैं। इसका क्या मतलब, दे स्टार्व टू डेथ, वो भूख से मर जाएगा, लेकिन वो जो होस्ट वीड है उसके अलावा किसी को नुकसान नहीं पहुँचा, किसी को खाएगा नहीं, सिर्फ वीड्स को ही खाएगा। लेंटरा कैमारा जो है वो एक बायो एजेंट इंसेक्ट है, उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जिसका नाम है टेलिओनिमिया स्क्रूपुलोज। जो इंसेक्ट है इसके द्वारा लेंटरा कैमारा को कंट्रोल किया जाता है। इन इंडिया इट डैमेज टिक, इंडिया में टेक्टोना ग्लैंडिस एंड सीसेमम इंडिकम, ठीक है ना, इसको डैमेज करता है। Zeuxogramma bicolorata इज़ इफेक्टिव लीफ ईटिंग बायोजेंट। ये जो इंसेक्ट है वो ये जो बायोजेंट है वो लीफ ईटिंग, लीफ को खाता है, अगेंस्ट किसके पार्थेनियम जो करेक्ट ग्रास है, जो वीड है उसको ही खाता है। बट इट अटैक सनफ्लावर, लेकिन यह सनफ्लावर को भी अटैक करता है, मतलब कि उसको नुकसान पहुँचाता है। बायो एजेंट हार्डीनेस का क्या मतलब, इट शुड विथ स्टैंड स्टारवेशन फॉर शॉर्ट और लॉन्ग पीरियड, ये है ना छोटे और लंबे समय तक भूखा रह सकता है। पीरियड ऑफ फूड शॉर्टेज, और भोजन नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, तो छोटे और लंबे समय तक भूखा रह सकता है। फॉर फूड शॉर्टेज व्हेन द टारगेट वीट पॉपुलेशन इज लो लेवल, अगर वीट वहाँ पे कम है, लो लेवल है, ज़्यादा मात्रा में नहीं है, तो भूखे भी वो छोटे और लंबे समय तक वो बायोजेंट रह सकता है। बट कार्प कैन नॉट सर्वाइव शॉर्ट पीरियड ऑफ स्टॉक, लेकिन कार्प जो है वो छोटा सा भी
स्टारवेशन को झेल नहीं सकता है, छोटा सा भी स्टारवेशन वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो उसको खाना मतलब चाहिए ही चाहिए, ये हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा फीडिंग हैबिट। बायोजेंट्स आर मोर इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग वीड्स। बायोजेंट है मोर इफेक्टिव वीड के कंट्रोल में। इफ़ दे अटैक फ्लावर्स, अगर वो फ्लावर्स को अटैक करता है, और सीड्स ऑफ द वीड और बोर इनटू द स्टेम्स देन रूट और लीव्स फीडर्स, स्टेम्स को खाता है, ठीक है ना। बायोजेंट्स आर मोर इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग वीड। बायोजेंट जो है मोर इफेक्टिव होता है वीड्स को कंट्रोल करने में। इफ़ दे अटैक फ्लावर सीड्स, इफ़ अगर ये फ्लावर और सीड वीड के सीड को अटैक करता है, और बोर इनटू स्टेम, किसके स्टेम में, देन रूट और लीव्स फीडर्स, रूट और लीव्स के फीडर के अलावा। बट रूट फीडिंग इंसेक्ट्स आर मोर इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग पेरिनियल वेस्ट। लेकिन रूट मतलब कि ऐसा इंसेक्ट जो वीड के रूट को खाता है, वो है ना किसका कंट्रोलिंग में ज़्यादा इफेक्टिव, पेरिनियल वीड्स। ऐसा वीड्स जो 2 साल से ज़्यादा समय तक रहता है, ठीक है ना। 3 इट में भी 3, इट में भी 4, 5 ऐसा हो सकता है। इस सबको कंट्रोल करने में काफ़ी फायदेमंद साबित होता है रूट फीडिंग इंसेक्ट्स। हमारा तीसरा हो जाएगा एज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बायोजेंट शुड हैव हाई रेट एज ऑफ नेचुरल रिप्रोडक्शन। बायोजेंट जो होता है इसका मतलब हाई रेट होता है, ज़्यादा होता है नेचुरल रिप्रोडक्शन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंसेक्ट। ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ के रिगार्डिंग, इंसेक्ट के, पैथोजन, स्नेक्स एंड कॉम्पिटिटिव प्लांट्स, ये सारा हमारा बायोजेंट्स है। बट इट इज़ नॉट डिजायरेबल विथ कार्प, लेकिन कार्प के लिए डिजायरेबल नहीं है। एट्स इंक्रीज पॉपुलेशन कॉम्पीट विथ नेचुरल फिश, और इसका पॉपुलेशन बढ़ेगा कब, जब नेचुरल फिश रहेगा तब, उसका कॉम्पीट में, उसके कॉम्पिटिशन में, ठीक है ना, वो रहेगा तो ये रहेगा। एक कार्प फिश जो है, कार्प जो है उसके केस में डिजायरेबल नहीं होगा। ये जो नेचुरल फिश है उसको कम्पीट करेगा तभी इसका पॉपुलेशन बढ़ सकता है। काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन बायोजेंट्स, कौन सा काइंड है उसके तरह से, उसके तहत हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। इसमें भी स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक भी हो सकता है, नॉन स्पेसिफिक भी हो सकता है। स्पेसिफिक बायोजेंट अटैक ओनली 1 और 2 स्पेसिफिक वीड्स। स्पेसिफिक बायोजेंट ऐसा तरह का बायोजेंट होता है जो किसी खास 1 और 2 वीड्स को ही खाता है, उसी को नुकसान पहुँचाता है, उसी को कंट्रोल करता है। इट आर इंसेक्ट प्लांट पैथोजेंस एंड कॉम्पिटिटिव वीड। इट ये इंसेक्ट्स भी हो सकता है, पैथोजन भी हो सकता है, कॉम्पिटिटिव प्लांट्स भी हो सकता है। नॉन स्पेसिफिक बायोजेंट्स फीड अपॉन वेराइटी ऑफ वेरिएशन। ये है ना 2 और 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को, 2 और 2 से ज़्यादा वीड्स को खाता है, कंट्रोल करता है, ठीक है ना, उसको नॉन स्पेसिफिक बायोजेंट्स बोलेंगे। जैसे हमारा कार्पफिश हो जाएगा, स्नेक्स हो जाएगा, माइट्स हो जाएगा, ठीक है, ये सारा एग्जाम्पल हो जाएगा। आगे 6 काइंड्स ऑफ बायोजेंट्स। बायो एजेंट जो है हमारा 6 प्रकार का होता है, 6 काइंड्स का होता है। पहला इंसेक्ट्स, कैरफिश, फंगी भी होता है, कॉम्पिटिटिव प्लांट्स, स्नेक्स और माइट्स, ये सारे टाइप्स हो जाएगा हमारा बायोजेंट का। तो सबसे पहला इंसेक्ट्स। 1 इंसेक्ट इज एम्प्लॉयड टू डिस्ट्रॉय ओनली 1 वीड। अगर एक कोई इंसेक्ट है वो है ना किसी एक ही वीड्स को नुकसान पहुंचाएगा, उसी को कंट्रोल करेगा। लेंटरा का हमारा कंट्रोल बाई मॉथ, जो लेंटरा का हमारा जो मॉथ है ना उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इंसेक्ट फाउंड बिलोंग्स टू लेपिडोप्टेरा, हेमिप्टेरा और कैलेप्टेरा और डेप्टेरा, ये सारे कैटेगरीज, ये सारे क्लासेस के अंदर इंसेक्ट्स आते हैं। कैरफिश, इट कंज्यूम्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ एक्वेटिक, ये है ना एक्वेटिक वीड्स, जो पानी में वीड्स होता है उसको ये कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे चिनेसिस ग्रास क्रैब, ठीक है ना, फॉर एक्वेटिक वेट कंट्रोल, ठीक है। दिस कैन ग्रो मोर देन बॉडी वेट, ये है ना अपने बॉडी वेट के ज़्यादा ही ग्रो कर सकता है, ठीक है। 5 kg पर ईयर एंड अटेनिंग अप टू 50 kg एट इज फुल साइज, ठीक है। 50 kg ऑफ द फुल साइज, अपना बॉडी का 50 kg, ठीक है ना, फुल साइज जो बॉडी है उसका 50 kg है, अटेंड कर सकता है। साइपिनस कॉर्पियो और नॉन हर्बेसियस फिश यूज टू कंट्रोल सबमर्ज एक्वेटिक वीड्स, ये जो है ना इसका यूज होता है, जो सबमर्ज वीड होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं इसके माध्यम से, ये जो नाम यहाँ पर दिया गया है। तीसरा हमारा हो जाएगा प्लांट पैथोजन। 4 इंसेक्ट्स एकासिया ग्लेविका कंट्रोल बाई स्पोर सस्पेंशन ऑफ सिफेलोस्पोरियम जोनोटम स्केल्टन वीड, चिकन कंट्रोल बाई रॉस्ट कॉजिंग फंगी पुकिनिया कॉन्ड्रिलाना। प्लांट जो पैथोजन होता है, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो प्लांट को डिजीज कॉज करता है, जो प्लांट को नुकसान पहुंचाता है, उसको पैथोजन बोलते हैं। तो यहाँ पे नाम दिया गया है 4 इंसेक्ट एकिनिया ग्लेविका कंट्रोल बाई स्पोरियम ऑफ सिफेलोस्पोरियम जोनेटम, ये जो है ना इसको कंट्रोल करता है, ठीक है।
जो ऊपर यहाँ पर नाम दिया गया है उसको भी कंट्रोल करता है। और स्केलेटन वीड, इसका स्केलेटन वीड है ना वो कंट्रोल किया जाता है किससे? रॉस कॉजिंग फंगी, इसका नाम है पुकिनिया कॉन्डिलाना। ये जो है ना फंगी है, इसको कंट्रोल करता है, ये इसको किल करता है, नुकसान पहुंचाता है, डिजीज करवाता है, जिससे हम वीड को कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाता है। उसके बाद है कॉम्पिटिटिव वीड्स, कॉम्पिटिटिव प्लांट्स का कॉम्पिटिशन, उसके थ्रू भी हम वीड को कंट्रोल कर सकते हैं। इट आर वेरी कॉम्पिटिटिव सप्रेसिंग स्पेसिफिक वीड्स, सिलेंडर स्पाइक्स रस्ट, ठीक है ना। एक्वेटिक प्लांट कैन कवर द कैनल बॉथ एंड इट इज़ नॉट अलाउइंग टू एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग टॉल वीड्स। और ये जो एक प्लांट होता है ये है ना एक्वेटिक वीड, मतलब कि पानी में है ना एक तरह से लेयर बना देता है, उसमें कोई वीड को उगने नहीं देता है। तो इस तरह से कंपटीशन करके वीड को कंट्रोल किया जा सकता है और किया जाता है, ठीक है ना। टाइफा कैन बी कंट्रोल बाई पुकिनिया पर्पुरेसेंस और ब्रेचियरिया मोटिका पाराग्रास मेरीगोल्ड एज पोटेंशियल टू डिस्प्लेइंग पार्थेनियम एंड कैशिया सेरिक्सी ऑल्सो सप्रेस द पार्थेनियम। और ये पार्थेनियम को भी सप्रेस करता है, उसको भी कंट्रोल करता है। आगे हमारा है स्नेल्स, मेरिका, छोटा कर लेता हूँ उसे, मेरिसा कॉनुअरिटिस फीड ऑन एक्वेटिक वीड्स। ये कोई मतलब स्नेल का वैरायटी होगा, वो है ना एक्वेटिक वीड्स को कंट्रोल करता है। मेरिसा फीड ऑन रूट्स ऑफ वाटर हाइसेंस, जो मेरिसा जो है ऊपर यहाँ नाम जो है दिया गया, वो है ना किसको अटैक करता है? एक्वेटिक वाटर हाइसेंस जो होते हैं, इकोर्निया जो ऊपर में वाटर हाइसेंस जिसको जलकुंभी भी बोलते हैं, जो पानी में ऊपर रहते हैं, उसको है ना फीड करता है, उसके रूट पर फीड करता है, उसको नुकसान पड़ता है, उसको कंट्रोल करता है। वाटर लेक्यूल हो सकता है, लिप्स ऑफ सेल्विया, ये सबको ये कंट्रोल करता है स्नेल्स। आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल बायो कंट्रोल, लैंटर्ना कैमारा, ठीक है ना। ए मॉथ डिस्ट्रॉइंग फ्लावर्स एंड सीड्स ऑफ लैंटर्ना, जो मॉथ है ना इसका फ्लावर को डिस्ट्रॉय करता है लैंटर्ना कैमारा को, और इसको सीड को डिस्ट्रॉय करता है, इसको कंट्रोल करता है। इन ऑस्ट्रेलिया इंसेक्ट बायो कंट्रोल आर स्पाइन बीटल्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका साइंटिफिक नेम दिया गया है एंड टेनिगोन और लैंटर्ना बग। और ये जो है हमारा बायोजेंट, ये हमारा लैंटर्ना कैमारा का स्पेसीज या फिर उस लैंटर्ना कैमारा को कंट्रोल करता है, और ये हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, जिससे हम वीड को कंट्रोल कर लेते हैं। और ये सारे यहाँ पर दिए गए सारे बायोजेंट है जो एनवायरमेंट ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाते हैं और हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो आज का ये लेक्चर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर कोई आपको डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए लेक्चर के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमारे वीडियो को विजिट करते रहें। जय हिंद, जय भारत।